चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे मोमिनो, पिया चर्चा का वक्त, आप तुम सुनियो चित दे, लाल आगे बैठे इन तख्त, प्रियतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो, श्री लीला नित्य विहार, श्री लीला नित्य विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रुक का प्रसंग। जो करते संध्या समय, उठ आए अपने घर, फिर तहाँ रात को मिलके बैठे में जद पक्ति पर। इस प्रकार सभी सुंदर साथ सायंकाल अपने निवास पर आ गए तथा रात्रि को एकत्रित होकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सनंद की बानी गाने लगे। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम सा बन गया। जो धनी सिर ऊपर, नजर नहीं संसार, निसंक चर्चा करत है, परवाह नहीं लगार। उनके ऊपर धनी का जोश है, इसलिए उन्हें संसार दिखाई ही नहीं देता। वे पूर्णतया निर्भय होकर के सनंद बानी के ऊपर चर्चा करते हैं। मुगल सल्तनत की उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। नंदलाल घड़ियाल ची ल्याया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे, रहती थी पहचान। नंदलाल जी जामा मस्जिद में घड़ियाल घंटा बजाने का कार्य करते थे और उन्होंने अपने पर परिवार सहित तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई, इसलिए वे हमेशा ही श्री जी की सेवा में तत्पर रहते थे। मिल भाइयों मसलत करी, रुका लिख सुनावे कान, घड़ियाल चीले जाएंगे, चौहड़े दरवाजे गुसल खान। नंदलाल जी ने अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श किया कि अंत में यही निर्णय लिया गया कि रात्रि के समय गुसल खाने जानी स्नान घर के दरवाजे पर रुका पत्र चिपका दिया जाए। दिन रुके में लिखा जो कोई मुसलमान, तिनको खबर करत हो तुम ल्यायो ईमान। एक रुक्का तैयार किया गया जिसमें लिखा था जो भी सच्चा मुसलमान है उनके लिए ये सूचना है, पढ़कर अवश्य ही ईमान लाना। अर्शे अजीम से रूह अल्लाह श्यामा जी ब्रह्म सृष्टियों के साथ आ चुके हैं और यसराफिल आया, जोश जबराली आए संग, सो उतरे अरस जीम से खुद कसम के अंग। उनके साथ इसराफिल तथा जिब्राइल भी आ चुके हैं और साथ में मोहम्मद साहब भी हैं। खुदा ने क़यामत के जिस समय इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होने का वायदा किया था वह समय आ चुका है। जिसे मुझसे मिलने की इच्छा हो वह मिल लेवे, हमें अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बाद में ये मत कहना कि हमें सूचना ही नहीं दी गई। इस रुके को पढ़े बिना जो नमाज के लिए अंदर प्रवेश करेगा उसे खुदा की लानत होगी। हमें अपने सिर का उतारत है फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। हमारे सिर पर जो अल्लाह ताला ने आपको पैगाम देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, अपना फर्ज समझते हुए हम उसे पूरा कर रहे हैं। जिसे मुझसे मिलने की चाहत हो वह मुझे खोज लेना। जे रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल,
गोंद लगाए रात को चौहड़ियो, होए के दिल खुशाल। श्री जी ने ये रुक्का लिखकर नंदलाल जी को दिया और कहा कि रुक्के में गोंद लगाकर प्रसन्नता पूर्वक रात को गुसल खाने के ऊपर चिपका देना। बिना हाथ पैर धोए नमाज पढ़ी जा नहीं सकती और थी, इसलिए प्रातः काल की नमाज के समय से ही रुक्के को पढ़ा जाने लगा। जो भी आता पहले रुक्का पढ़ता और बाद में नमाज। ऐसा करते करते प्रातः काल दरबार का समय हो गया। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान, मगाए लिया रुक्के को तब भई पहचान। इस रुक्के की सूचना औरंगजेब बादशाह तक जा पहुंची। उसने रुक्के को मंगवाकर स्वयं पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मोहम्मद मेहंदी दिल्ली आ पहुंचे हैं। इस तरह की सूचनाओं को कार्य शेख सुलेमान का था और बाद में शेख सुलेमान की हरकतों को समझा गया और गुस्से में बोला, शेख सुलेमान, तुम्हारा यही काम था कि जो मुझसे मिलना चाहता हो उसे मिलाना। इस रुक्के को चिपकाने का यही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे घर बारंबार भटके होंगे, तब निराश होकर उन्होंने रुक्का चिपकाया होगा। अब तुम्हें शाही दरबार की सेवा से बर्खास्त किया जाता है। शेख सुलेमान की जगह पर धर्मगुरु शेख निजाज के बेटे अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया। ढंडोराए फिराइया कोई फरियाद जो कोई, मैं जाऊं जुम्मे निवाज को आए हाजिर होवे जोए। औरंगजेब ने ये ढिंडोरा फिराने का हुक्म दिया कि रुक्का चिपकाना और फरियादी मुझसे उस समय मिल सकता है जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में जाऊंगा। किंतु औरंगजेब की इच्छा के विपरीत ही ये ढिंडोरा फिराया गया। जिस किसी भी फरियादी की इच्छा हो वह जुम्मे की नमाज के दिन बादशाह से मिल सकता है। और जब निकला जुम्मे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए, रुके जो फरियाद के सबके लेता जाए। जुमे की नमाज पढ़कर जब बादशाह ने देखा कि सैकड़ों ही लोग ना जाने कहां कहां से चले आ रहे हैं, तो सोचा था कि फरियादी तो एक दो ही होंगे, पर वह दृश्य को देखकर बहुत ही अचंभित हुआ, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझ सका कि ढिंडोरा ही गलत फिराया गया है। अब्दुल्ला सबके रुक्के लेकर इकट्ठा करता जा रहा था। जब लालदास जी ने अपना रुक्का दिया तो उसने पढ़कर समझ लिया कि ये वही है जिन्होंने गुसल खाने पर चिपकाया था। पढ़कर उसने रुक्के को फाड़ डाला और तथा अपनी जेब में डाल लिया। और लालदास जी तथा निर्मल दास जी बोलते ही रह गए, हमारे लिए ही बादशाह प्रतीक्षा कर रहे हैं और गुसल खाने पर रुक्का भी चिपकाने वाले हम ही हैं। हमारा रुक्का बादशाह तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? लगता है तुम्हें अपने गुनाहों के लिए खुदा से जरा भी डर नहीं है। जैसे नागफनी के खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कांटे समाप्त हो गए हैं। लालदास जी तथा निर्मल दास जी की बातों से बेखबर अब्दुल्ला अपना काम करता ही रहा। उधर प्रतीक्षा करते करते और परेशान नजर आ रहे बादशाह ने अब्दुल्ला से कहा, मुझे देर हो रही है, तुम सभी कागजात इकट्ठा करके लेते आना, अब मैं चल रहा हूँ। एक दो तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिनो ए बात न सुने नेठ। ये कहकर औरंगजेब ने घोड़ा एड़ लगाई और पल भर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा और पल भर में घोड़ा भागने लगा। लालदास जी घोड़े के पीछे पीछे भी भाग गए, लेकिन उसका पीछा कहां तक कर सकते थे। अंत में निराश होकर लौट आए। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचावने कमी करी ना तित। अब सुंदर साथ ने श्री जी के पास पत्र लिखा कि हे धामधनी, हमने पैगाम पहुंचाने का सारा प्रयास कर लिया था, किंतु माया के वश में होने के कारण शरीयत के मानने वाले लोग हमारी बात नहीं सुनते। आपके हुक्म से हम पैगाम को अवश्य पहुंचाएंगे। अब हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। जब समर्थ पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप ही आप ही हमारे सिर पर हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। और कानजी भाई ने वह पत्र श्री जी को दिया
और श्री जी ने पत्रोत्तर में लिखा, अभी तुम जल्दबाजी ना करो, मेरे आए बिना इस दिशा में कुछ भी नहीं करना है। पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ, राह देखे श्री राज की जहां लेनी दजाल सो बात। पत्र के अनुसार सब सुंदर साथ श्री जी की प्रतीक्षा करने लगे और दूसरे दिन श्री प्राणनाथ जी दिल्ली आ गए और चांदनी चौक की हवेली में इस विषय पर विचार किया गया। श्री जी ने पूछा, पैगाम पहुंचाने के लिए आप तुम्हें क्या करना चाहते हो? कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे न बात से एक तरफ हो जाए। सुंदर साथ ने जोश में उत्तर दिया, हमें तो केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अब हम किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हम कार्य में हम तन मन को निछावर करने के लिए तैयार हैं। पैगाम देने के लिए इनका जोश देखकर श्री प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और सुंदर साथ से 12 सदस्य ऐसे चुने गए जो सच्चे दिल से समर्पित थे। उन सभी ने मुसलमान फकीरों वाली वेशभूषा पहन रखी थी और वे आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इन सुंदर साथ की इच्छा थी कि पैगाम देने के लिए जाने से पहले वे श्री जी को हाथों से बनाया हुआ भोजन कराएं और श्री जी की स्वीकृति मिलने पर सबने खुश होकर भोजन कराया और धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनकी मंगल कामना की। इत खुशाल होए के रजा दे श्री राज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज, देखो हमारा काज। सुंदर साथ ने श्री जी से प्रार्थना की कि हे धनी जी, अब आप किसी एकांत स्थान में निवास करें और आपकी कृपा से हम औरंगजेब के पैगाम देने को अवश्य ही सफल होंगे। मोहम्मद कहे मोमिनो सुनियो ए भी तक, अभी आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक। औरंगजेब से भेंट। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने परियान, अब हमको क्या करना ये क्यों ल्यावे ईमान। सब सुंदर साथ मिलकर औरंगजेब के पास संदेश भिजवाने के संबंध में विचार विमर्श करने लगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनके मन में क़यामत एवं इमाम मेहंदी के प्रकट होने का संबंध में विश्वास आ जाए। स्वनाम कहते धनी की राह पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले जे 12 सुंदर साथ धन्य धन्य हैं जिन्होंने जे महान कार्य किया। इन 12 सदस्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कायर थे जिनके दिल में मौत का खौफ छाया हुआ था, किंतु ऊपर से वे ऐसा प्रदर्शित करते थे जैसे इनके समान समर्पण करने वाला संसार में कोई है ही नहीं है। और सब स्वनाम धन्य इन 12 सुंदर साथ के जिन्होंने की जश की पताका आज भी सर्वत्र फहरा रही है। इनके चरण कमल जहां जहां पड़े वहां की धरती धन्य धन्य हो गई। इनके शरीर के स्पर्श करती हुई हवा जहां भी गई वहां पवित्रता की सुगंध लेती ही गई। एक लखमन इनमें और शेख बदल, किताब करे पहुंचावने इनको ना परे कल। सुन, और इनमें सर्वप्रथम आते हैं ठट्ठा नगर के श्री लालदास जी और जिनका रोम रोम श्री जी के ऊपर न्यौछावर है। और उसके बाद दिल्ली के शेख बदल और मुल्ला कायम हैं जो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने पर जुल्म की चुनौती दे रहे हैं। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। और वेदांत के चारे भीम भाई भी हैं जो सूरत से आए हैं और सोमजी भाई खंबात के रहने वाले थे और सूरत के नागजी भाई भी भीम भाई की तरह अपना घर परिवार सब त्याग दिया उन्होंने। और खेमाई भाई बुंदेलखंड के रहने वाले थे। दयाराम चंचल, गंगाराम और बनारसी ये चारों ही दिल्ली वासी थे और कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि थे। और साथ बहुत हैं कोई मान कोई मुनाफक, बैठे परियान को पहुंचावने पैगाम हक। और भी बहुत से सुंदर साथ हैं जिनमें कुछ के मन में धनी के प्रति अटूट विश्वास और ईमान है
और कुछ दुविधाग्रस्त हैं। धनी का संदेश औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए 12 सुंदर साथ पूर्ण रूप से तैयार हो गए। आपस में मसलत करी जाए जुमे मेहजद, कहाँ जाए सनंदे पड़िए सिफत जो मोहम्मद। इन 12 सुंदर साथ ने आपस में ये निर्णय किया कि जामा मस्जिद में चलक मोहम्मद की सिफत संबंधी सनंदी पड़ी जाए। ऐसा करने से बादशाह के पास जाने का कोई ना कोई तो अवसर निकल ही आएगा। ये मसलत करके जाए खड़े महजद में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। अब सब सुंदर साथ जामा मस्जिद में जाकर जोश में सनंदवानी का गायन करने लगे। उस समय जो मस्जिद के इमाम थे, उन्हें जब इमाम मोहम्मद मेहंदी की महिमा सुनी पड़ी तो वे अपने कमरे से बाहर निकल आए और ये 12 सुंदर साथ उन्हें धर्म के रक्षक लगे। उन्होंने रहमत रहमत करके अल्लाह से दुआ मांगी कि हे मोमिनों, इन मोमिनों पर मेहर की वर्षा कर दो। और उन्होंने स्वयं ही सुंदर साथ से कहा, मैं आप सभी को बादशाह के पास ले जाकर भेंट कराऊंगा। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहो ले चला पकड़ के हाथ। ये कहकर इमाम ने सुंदर साथ का हाथ पकड़ा और प्रेम पूर्वक लाल किले के अंदर ले गए। और महल के अंदर जाकर इमाम ने औरंगजेब से कहा, इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर उनके आदमी आए हैं और आप इनसे बात तो कीजिए। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, वो ठाड़ा चबूतरे पर हाथा सा एक सुने कान। अपने महल में से निकलकर औरंगजेब बादशाह आया और चबूतरे पर खड़ा हो गया और उसके साथ एक हाथ में छड़ी थी और सुंदर साथ चबूतरे के नीचे बादशाह के नजदीक खड़े हो गए और औरंगजेब बादशाह ने संकेत करके आने का कारण पूछा। इसके उत्तर में सुंदर साथ ने कलमा गाया, कहा ला इल्ला इल्लिल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। फिर बादशाह ने संकेत करके पूछा कि आपके आने का क्या कारण है? हम दीन इस्लाम के आशिक हैं, हमें इस फानी दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। कुछ मतलब अपना कहो, कुछ मांगो मुझसे, कया एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करे तुमसे। और फिर बादशाह ने संकेत करके पूछा कि आने का कारण पूछा और आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि आपके सामने बैठकर हम कुरान पर चर्चा करें और केवल आप ही हमसे पूछिए और हमारी बातें सुने, बीच में कोई भी दखलबाजी ना करे। और पुनः औरंगजेब ने फिर सुंदर साथ से कहा, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मांगिए। शाही दरबार में आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस नासूद दुनिया की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया कान। 5 नलवे 5 रुका चिपकाया था। बादशाह ने अपनी छड़ी लेकर 3 बार चूमा। बादशाह ने 3 बार अपनी छड़ी को चूमा और अल्लाह ताला को याद किया। फिर सुंदर साथ जोश भरी बानी में बोले, गुसल खाने के दरवाजे पर और जो रुका था हमने ही चिपकाया था। आपके 5 प्रभुत्व जो थे वो अधिकारियों पर भी 5 नलवे भी हमने ही भेजे थे। आकिल खान ने तो लेने से भी मना कर दिया था। इत खड़े शेख सलीमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान, जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे कान। इधर शेख सुलेमान जी मेरा भी नाम ना ले लेवे, क्योंकि उसे याद था कि उसने किस तरह से और कई महीनों तक सुंदर साथ को टरकाया था। और बादशाह ने पूछा कि आपके पास कोई किताब है? तो सुंदर साथ ने क्या कहा, आप जो भी किताब कहेंगे हम मंगवा देंगे।
और मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत, सुन सख्त कलाम दरमियान। सुंदर साहब ने बेधड़क होकर उत्तर दिया, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद साहब के बताए हुए सच्चे धर्म के सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात सुंदर साहब ने इतने जोशीले अंदाज से कही कि औरंगजेब के तो दिल में डर बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा, मेरे सामने बात करने में बड़े बड़े राजा और नवाब भी घबराते हैं, किंतु क्या वजह है ये लोग इतने सख्त शब्दों से मेरे से बात कर रहे हैं। ये बात चल ही रही थी, तब औरंगजेब ने सभी दरबारी दूर खड़े हुए थर थर कांपते रहे। इनमें 10 तन एक खिल के, 2 तन मुसलमान, तभी सारते करी घर पहुंचाए ओ पुलाद खान। इसी बीच बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहां पना खुद को इमाम मेहंदी के आदमी कहने वाले इन लोगों से 5 तो दिल्ली के ही हैं, और इनमें से 2 मुसलमान हैं, और पहला है शेख बदल तथा दूसरा है मुल्ला कायम। शेष 3 सदस्य चंचल, दयाराम और बनारसी हैं। ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन किसी हिंदू राजा की इसमें चाल ना हो कहीं। ये अकेले में आपसे जो बात करना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। यदि ये कुरान के संबंध में किसी की प्रकार की बात करना चाहते हैं तो हमसे क्यों नहीं कहते? आखिरकार हम लोग किस लिए हैं? शाहजहां के शासन काल में यदि कोई इस तरह से कठोर शब्द बोलते थे तो उसी क्षण उनकी गर्दन काट डालते थे। वो तो कह पीछा फिरा, इशारत भई सीधी फुलाद, तुम इनकी बातां सुनियो, कुछ देखो बुनियाद। तो उन्होंने पहले तो बोला कि तो कांत में जो बातें करना आपके लिए घातक हो सकता है, शरीयत आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। तो फिर ये छुपाई बोली गई, वो तो कह पीछा फिरा। तो उसमें बोलते हैं कि ये बात सुनकर औरंगजेब ने सिद्दीक फौलाद से कहा, इन्हें अच्छी तरह से रखना, मैं इनको तुम्हें सौंप रहा हूँ। इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना तथा ये ध्यान रखना कि इन्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। बादशाह के इस कथन के विपरीत काजी शेख ने सिद्दीक फौलाद से क्या कहा, कोतवाल साहिब, बादशाह के सामने तो दुनिया कांपती है, किसी की मजाल नहीं कि बादशाह के सामने कठोर शब्द कहे जाएं और बोल सके, इसलिए इनकी अच्छी खबर लेना और ये भी पता लगाना कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। कोतवाल सिद्दीक फौलाद ने उन 12 सुंदर साथ से पूछा, आपने 2 तो मुसलमान हैं, क्या उनके लिए मांस का प्रबंध किया जाए? तो उन्होंने शेख बदल तथा मुल्ला कायम ने कहा, हम आखिरुल इमाम मेहंदी के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, हमारे लिए मांस खाना हराम है और हम सभी एक जैसा शुद्ध सात्विक खाना ही खाएंगे। और भोजन के पश्चात रात्रि के उस अंधकार में सिद्दीक फौलाद ने जातना का एक भयानक दौर आरंभ किया। और क्या किया? जिसके सुनने मात्र से ही सिहरन होती है। प्रत्येक कोड़े की मार पर मोमिन ब्रह्म सृष्टि के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, या अल्लाह, या रसूल। सिद्दीक फौलाद ये सारी जानकारी चाहता था कि इन 12 सदस्यों के प्रमुख कहाँ हैं, जो स्वयं इमाम कहलाते हैं। और कोड़े मारते मारते सिद्दीक फौलाद भी थक कर बैठ गए और सुंदर साहब के कोमल शरीरों पर घाव बन गए। और लेकिन उन्होंने श्री जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और वे अंत तक अपने मोमिन मोमिन ही कहते रहे। सिद्दीक फौलाद से इस प्रकार की सूचना मिलने पर काजी शेख इस्लाम के सब सुंदर साहब को अदालत में बुलाया और सारी बातें पूछी। जो खुदाए और रसूल पर लिया हुए ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। लाल दास्ती सहित सुंदर साथ ने कोड़ों की प्रताड़ना को घावों को दिखाते हुए पूछा, क्या कुरान में और हदीस में यही कहा गया है कि जो सच्चे दिल से खुदा और रसूल पर ईमान लाए उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करो? सुन के काजी रोया, हमारे पैगंबर के नस करके लगाए नेक काम। और सुंदर साहब के शरीर पर बने हुए कोड़ों के घावों को देखकर काजी शाह इस्लाम रो पड़ा और वह बोला, आप हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाले हो,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और लालदास जी ने फिर कहा, ना तो हमने किसी का धन लिया और ना कोई चरित्रहीनता को कार्य ही किया, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की, फिर भी हमें कोड़ों से सताया गया। अब हमें औरंगजेब के बादशाह से मिलना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। आप हमसे कुरान संबंधी कोई भी बात पूछिए। इन्ना इंजुला सूरत पूछे तिनके मायने, बताए दिए तिनको राजी हुआ जाने पन। काजी ने इन्ना इंजुला और सूरत का अर्थ पूछा। जब सुंदर साथ ने उसका गुही अर्थ बता दिया तो वह बहुत ही आनंदित हुआ। उसने बादशाह से अर्जी की कि इन लोगों को अपनी मर्जी से देखभाल करना चाहता हूँ। तभी हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास, इन्हों की खिदमत कीजियो, दिल से छूटी आस। बादशाह ने तुरंत ही उत्तर दिया, अपने पास रखिए इन्हें, इन्हें अच्छे अच्छे भोजन तथा इनकी इतनी अच्छी सेवा कीजिए कि इन्हें जरा भी तकलीफ ना हो। इन्हें मोमिनों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट चूरमा आदि मंगवा कर खिलाया जाए। और दूसरे दिन काजी ने सुंदर साथ बुलाकर बातें की। उसके बाद सब लोग उसके बाद सब लोगों काजी के भाई के घर गए और वहां शेख बदल के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर, इतना उनका प्रकाशमयी नूरमयी चेहरे को देखकर जो काजी का भाई था वो अपने घर के अंदर ही छिप गया। उससे थोड़ा डर लगा ना कि तो कोई बहुत तेजस्वी पुरुष है कोई। फिर दिन तीसरे काजिए बुलाए अपने पास, दई किताबे हदीस की जिनमें मजकूर खास। तीसरे दिन काजी ने सुंदर साहब को अपने पास बुलाया और लालदासी ने उन्हें एक हदीस दी। उस समय हदीस द्वारा कहा, ये तो आप लोगों की बनाई हुई है, इसलिए इसमें आप लोगों की सारी बातें लिखी है। तो तब सुंदर साहब ने उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं करते, हम लोग इस किताब के उर्दू बाजार से खरीद कर लाए हैं और आप इसकी जांच करवा सकते हैं। खिलवती अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए, बिना एक मोहम्मद की नेक कहो दो जग की सोए। तब काजी ने घर के काम को स्थान में सनंद ग्रंथ से मोहम्मद साहब की सिफत और दो जग का प्रकरण सुना तो खुश होकर कहने लगे, इसे बार बार गाइए। माल गोदाम का दरोगा हिंदू था जो नागर जाति का था। काजी ने उससे कहा, देखो ये लोग हिंदू हैं, फिर भी इन्हें कुरान की इतनी गहरी जानकारी है कि इनकी अल्लाह ताला पर अटूट विश्वास है। ये सुनते ही वह शर्म से इस प्रकार भागा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह सोचने लगा, इन हिंदुओं की क्या कहूँ जो कुरान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब काजी ने पूछा, 10वीं 11वीं तथा 12वीं में क़यामत आने का वर्णन कुरान में कहाँ पर है? अब तब जवाब मोमिनों दिया, ये बात बरहक, मैंने 10वीं 11वीं 12वीं में लिखी इशारते हक। सुंदर साथ ने जवाब दिया, कुरान के तीसरे पारे में ये वर्णन है कि 10वीं सदी में ईसा रूहुल्लाह आगमन होगा और 11वीं में मोहम्मद इमाम मेहंदी का प्रकटन होगा और क़यामत का यही ही समय है। और 13वीं सदी में सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति की बख्शीश मिल जाएगी। इसके और अधिक भेद हमारे हादी इमाम मेहंदी खोलेंगे। सवाल एक शख्स से किया, तुमको एते दिन बिच दिन, क्यों ना करी नमाज को ल्याए थे याकीन। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप लोगों को यदि कुरान और खुदा पर ईमान है तो आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तब सुंदर साहब ने जवाब दिया, हमारे लिए 14 तपक का जे फानी दुनिया मुर्दार है, हमने इश्क के हकीकत की राह पर अपनाई है और इसलिए हमारा उठना बैठना चलना सभी कुछ हमारी नमाज ही है। आप लोगों की दुनिया का सुख चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको तो दुनिया का सुख चाहिए, इसलिए शरीयत की नमाज पढ़ते हो, वह हम नहीं पढ़ सकते। सवाल तब जवाब मोमिनों दिया, हमारी नमाज कजा न होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए।
और कहाँ चली गई, चलो सुख पढ़ते हैं तो वह मुंह खुला का खुला। चलिए चलिए बोलूंगा। ये सुनकर काजी के पास बैठे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वे शर्मिंदा होकर एक दूसरे के साथ कहने लगे कि इनका जवाब क्यों नहीं देते। फिर काजी ने कहा कि मुझे सनंद ग्रंथ में प्रसंग सुनाइए जिससे हमें अपनी पहचान कर सके। लाल दास जी तथा भीम भाई ने जब इमाम के मिलाप की सनंद सुनाई तो काजी शेख इस्लाम को इमाम मेहंदी की पहचान हो गई और उसने स्पष्ट कहा, मिलाप भैया ईमान सो ए बात बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं तीन में ना ही शक, तीन में ना ही शक। और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें अब इस बात का छुपाना पड़ेगा, अन्यथा हमारी शरीयत का राज्य समाप्त हो जाएगा। अन्यथा और जब वे स्वयं जाहिर होंगे तो मैं भी उनके चरणों में आ जाऊंगा। मोमिन तो है गरीब बकरी जे तावल, पड़े बाग ज्यों बोले ही ए सीधे निर्मल। सुंदर सात विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं और उनकी भौतिक शक्ति उस बकरी के समान होती है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती। इनके विपरीत पढ़े लिखे और सच्चे पदों पर विराजमान जीव सृष्टि दूसरों का खून पीने वाले भाग के समान होती है जो सीधे और सच्चे सुंदर सात पर गर्जा करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों का बल तो साक्षात धनी का होता है, इनके दिल में धनी की बैठक होती है। इस संबंध में तारतम बानी में कहा गया है, कीर्तन 90 और 19 चुपाई, मोमिन बल धनिये का दूनी तरफ से ना है, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम है। किंतु इतना होते हुए ब्रह्म सृष्टियों का भौतिक बल किसी भी प्रताड़ित नहीं करता और इसके विपरीत जीव सृष्टि का बल दूसरों के रक्त और मांस पर निर्भर रहने वाले क्रूर बाघ के समान है। महामत कहे मोमिनो एकाजी के घर की भी तक बात, अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साजी, काजी के घर घटित होने वाले घटनाक्रम को मैंने वर्णन किया है। अब कल उस प्रसंग का वर्णन होगा जब कांची भाई के माध्यम से श्री जी के पास सारी सूचना जाती है। महामत कहे मोमिनो एकाजी के घर की भी तक बात, अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है ना। तो कल हमारा चलेगा प्रकरण 44 अवज्ञा कार्यों पर।